तो आज बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही कह सकते हैं दिल को झकझोर देने वाली कहानी की, ठाकुर का कुआं। ये कहानी सिर्फ प्यास की नहीं है, बल्कि ये जाति और नाइंसाफी की एक ऐसी सच्चाई है ना, जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए इस कहानी को जरा और करीब से समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी पुकार से जो जो किसी की बेबसी दिखाती है। ये शब्द हैं झोंकू के। वो तेज बुखार में है, बिल्कुल तप रहा है और उसका गला एकदम सूख चुका है। और ये कोई मामूली प्यास नहीं है, नहीं, ये तो एक ऐसी तड़प है जिसमें जान जा सकती है। तो सीन कुछ ऐसा है कि जोखू बीमार पड़ा है और उसकी पत्नी गंगी उसे पानी पिलाना चाहती है। लेकिन दिक्कत यह है कि घर में जो पानी रखा है ना, उसमें से बहुत तेज बदबू आ रही है। मतलब इतनी गंदी बदबू कि पीना तो छोड़िए, उसे कोई मुंह तक नहीं लगा सकता। अब सोचिए वो किस मुश्किल में फंसे हैं। असल में हुआ ये है कि उनके अपने कुएं में कोई जानवर गिर के मर गया है, तो पानी एक तरह से जहर बन चुका है। अब क्या करें? इस पानी को पिएंगे तो बीमारी और बढ़ जाएगी, शायद मौत भी हो सकती है। और अगर नहीं पिएंगे तो प्यास से ही जान चली जाएगी। मतलब एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई। तो दिमाग में सवाल आता है ना कि क्या पूरे गांव में और कोई कुआं ही नहीं है? कुएं तो हैं, लेकिन गंगी और झोंकू के लिए उन तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि समाज ने जो दीवारें खड़ी की है ना, वो कुएं की गहराई से भी ज्यादा गहरी हैं। देखिए, गांव में दो कुएं और हैं। एक है ठाकुर का। अब ठाकुर ऊंची जाति का है और उसकी सोच ये है कि अगर गंगी जैसी, जिसे वो नीची जाति का मानते हैं, उसने कुएं को छू लिया तो पानी अपवित्र हो जाएगा। और दूसरा कुआं है साहूकार का, और वहां भी यही हाल है। मतलब पानी, जो कि जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी चीज है, उस पर भी जाति का पहरा लगा हुआ है। और ये सिर्फ कोई नियम नहीं है, ये एक बहुत ही गहरी और कह सकते क्रूर सोच है। सोचिए, कोई ये कैसे मान सकता है कि किसी इंसान के छूने भर से पानी जैसी चीज भ्रष्ट हो जाएगी? और इसी सोच की वजह से गंगी और झोंकू एक एक घूंट साफ पानी के लिए तरस रहे हैं। तो अब जब सारे रास्ते बंद दिखते हैं, गंगी एक बहुत बड़ा फैसला लेती है, एक खतरनाक फैसला। वो तय करती है कि वो आधी रात को, जब सब सो रहे होंगे, छिपकर ठाकुर के कुएं से पानी लेकर आएगी। और ये कोई छोटा मोटा रिस्क नहीं है, इसमें उसकी जान का खतरा है। जरा सोचिए, आधी रात का समय, पूरा का पूरा गांव सो रहा है, हर तरफ सन्नाटा, और गंगी बिल्कुल दबे पांव एक साए की तरह ठाकुर के कुएं की तरफ बढ़ रही है। हल्की सी भी कोई आवाज होती है ना, तो उसका दिल कांप उठता है। जब वो कुएं के पास पहुंचती है और देखती है कि चारों तरफ एकदम शांति है, तो उसकी थोड़ी हिम्मत बनती है। वो खुद से कहती है, अब इस वक्त यहाँ कौन ही आएगा। एक पल के लिए उसे लगता है कि हाँ, वो ये कर लेगी। लेकिन ये बस कुछ पलों का सुकून था। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। वो रस्सी और घड़ा उठाती है और बहुत बहुत धीरे से घड़े को कुएं में डालना शुरू करती है। कोशिश यही है कि आवाज बिल्कुल भी ना हो। हर सेकंड, हर पल डर से भरा है। और बस ठीक उसी पल, जब लग रहा था कि वो पानी भर ही लेगी, उसकी सारी उम्मीदें एक झटके में टूट जाती हैं। जिस बात का उसे सबसे ज्यादा डर था, वही हो जाता है। अचानक उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आती है, ठाकुर की। कौन है? कौन है? ठाकुर के घर का दरवाजा खुलता है और ये देखते ही गंगी के तो होश ही उड़ जाते हैं। एकदम घबराकर उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है और घड़ा छपाक जोर की आवाज के साथ पानी में जा गिरता है। अब गंगी के पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो बस अंधेरे में गायब हो जाती है, बिल्कुल खाली हाथ। और अब कहानी अपने सबसे दर्दनाक मोड़ पर आती है। गंगी घर लौटती है, हारी हुई, डरी हुई और पूरी तरह से नाकाम। घर पहुंचकर वो जो देखती है, वो दिल तोड़ने वाला था। वो देखती है कि जोखू प्यास से इतना बेहाल है कि वो वही बदबू वाला गंदा पानी पी रहा है। सोचिए, गंगी ने अपनी जान दांव पर लगा दी और सब बेकार चला गया। जोखू अपनी पत्नी से कहता है, नाक बंद करके 2 घूंट पी लेता हूं। बस ये एक लाइन, इस एक लाइन में पूरी कहानी का दर्द छिपा है। ये हार की आवाज है, बेबसी की आवाज है, उस सच्चाई को मान लेने की आवाज है जहां किसी को जहर और प्यास में से किसी एक को चुनना पड़ रहा है।
तो ठाकुर का कुआं सिर्फ एक लोटा पानी की कहानी नहीं है। ये कहानी है सम्मान की प्यास की, न्याय की प्यास की। और ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि जब पानी जैसी सबसे बुनियादी जरूरत भी भेदभाव की वजह से किसी को ना मिले, तो फिर इंसानियत कहाँ है? और ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है।